गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिटीज का 4th चैप्टर सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। जाबिर हुसैन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा। जाबिर हुसैन का जो जन्म है वो 1945 में गांव नौनही, राजगीर, नालंदा जिला के बिहार में हुआ था। 1977 में ये बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और सन 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति चुने गए थे। बेटा, इन्हें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का पूर्ण रूप से अर्थात समान रूप से ज्ञान था। तीनों पे इनके समान रूप से अधिकार था इनके तीनों भाषाओं पर। इन्होंने अनेक रचनाओं की भी रचना की है। इसके बाद जो इन्होंने चैप्टर आपका जो आपके पाठ्यक्रम में है सांवले सपनों की याद जो लिखा है उसके बारे में देखते हैं। सांवले सपनों की याद बेटा अर्थात बीते हुए पलों की याद। सांवला बीती हुई यादों के बारे में कहा है लेखक ने। तो सालिम अली जी की जो मृत्यु हो गई है, कब हुई थी? 1987 में जो सालिम अली की मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद ही इन्होंने जाबिर हुसैन जी ने यह चैप्टर एक डायरी में लिखा हुआ एक संस्मरण है बेटा। उनकी डायरी लेखन से ये चैप्टर लिया है उन्होंने। जैसे ही सालिम अली की मृत्यु हुई वैसे ही उन्होंने अपनी डायरी में उनके बारे में सांवले सपनों की याद के नाम से ये पाठ, ये संस्मरण लिखा। उसमें से ये संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है। तो जैसे ही सालिम अली की मृत्यु होती है बेटा, तो कवि ने, लेखक ने अपने दुख को सांवले सपनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वो अपने दुख को सालिम अली की शव यात्रा को देख करके उसके बाद में लेखक के मन में विचार, जो भी विचार आए, उन्होंने इस संस्मरण में अपनी डायरी में अभिव्यक्त किए थे, जो आपके पाठ्यक्रम में ये चैप्टर है। तो देखते हैं। सालिम अली जी थे एक प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी व्यक्ति थे बेटा। वो आज हमारे पीछे नहीं रहे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव से सालिम अली का आखिरी पलायन है ये, अर्थात वो अब इस ज़िंदगी से, भीड़ भाड़ से, दुनियादारी से उन्हें छुटकारा मिल गया है। अब वे प्रकृति विहीन होने जा रहे हैं, प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, अर्थात वो अब प्रकृति में ही समा रहे हैं। वो प्रकृति प्रेमी थे, अपना अधिक से अधिक समय प्रकृति के साथ ही व्यतीत करते थे और आज वो प्रकृति में ही विलीन हो रहे हैं। कोई व्यक्ति उन्हें अपने दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे तो उन्हें लौटा नहीं सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि कोई जो व्यक्ति चला जाता है एक बार इस संसार से, उसे हम लौटा करके वापस संसार में नहीं ला सकते। सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी क्या है? भूल है। जैसे व्यक्ति जंगलों, पहाड़ों और झरनों को प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, तो उन्हें प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद, सुख जो मिलता है प्रकृति को देखने से, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने अंदर संगीत का झरना फूटता महसूस कर सकता है? नहीं, तो तभी कर सकता है जब वो प्रकृति में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, प्रकृति में पूर्ण रूप से मस्त हो जाता है। तभी वह प्रकृति के नज़ारों को महसूस कर सकता है और उसकी आवाज़ को, संगीत को सुन सकता है। आगे देखिए बेटा, इस चैप्टर में कवि सालिम अली जी की सालिम अली जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे। जाबिर हुसैन जी ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से उनकी यादों को समझाया है। तो उदाहरण उन्होंने लिया है वृंदावन से। श्री कृष्ण जो वृंदावन में रास लीला करते थे, ठीक है, गोपियाँ को अपनी शरारत का निशाना बनाते थे, माखन के जो भांडे मतलब बर्तन फोड़ते थे, वो सब क्या है, अब वो क्या गए, एक यादें बन के रह गए हैं वृंदावन में। लेकिन जब भी हम कभी वृंदावन में जाते हैं वहाँ के, तो उनका जो यमुना का जो सांवला पानी है वो सारा घटनाक्रम का हमें याद दिला देता है। उस पानी को देख करके, यमुना नदी को देख करके, कदम के वृक्ष को देख करके हमें वही सारी बातें, वही सारा घटनाक्रम वापस याद आ जाता है। सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़, अर्थात जो सूरज निकलने से पहले जब वहाँ की युवतियाँ, गोपियाँ पानी भरने के लिए नदी पर आती थी, वो सारा दृश्य अचानक हमारी आंखों के सामने आकर के थम जाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो बंसी की आवाज़ थी, आज पता नहीं कब किसी के कदम थम जाएंगे। कभी वहाँ जब गोपियाँ सुबह पानी लेने के लिए निकलती हैं तो वो भी सोचती है पता नहीं कब, शायद आज भी कृष्ण की बांसुरी बजेगी और उनके पैर जो वो आज यहाँ थम जाएंगे, अर्थात उन्हें उनका इंतज़ार रहता है कि आज भी वो वहाँ मौजूद है, ज़िंदा है। इसी तरह सालिम अली जो हैं वो जाबिर हुसैन जी के दिलों में ज़िंदा हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी शव यात्रा देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया से गए नहीं हैं, न जाने कब वो वापस आ जाएंगे। अभी वो कहाँ गए हैं? प्रकृति को निहारने के लिए, उसे देखने के लिए
निकले हुए हैं। इन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता है बेटा। जो सालिम अली थे वो बर्ड वॉचर थे, इन्हें बर्ड वॉचर की संज्ञा दी गई है। ये एकांत, जब भी कभी एकांत होते थे, एकांत के क्षणों में अकेले होते थे तो क्या कहते थे, गले में दूरबीन लटका करके दूर निकल जाते थे, प्रकृति देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए दूर चले जाते थे। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को देख करके ये आनंद का अनुभव लेते थे और प्रकृति के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है वो व्यतीत करते थे। प्रकृति की जो रहस्य भरी दुनिया थी उसी को जानने में ये लगे रहते थे, उसी में अपनी मेहनत और परिश्रम करते थे। जो सालिम अली थे बेटा, इनकी मृत्यु कैंसर से कारण हुई। कह रहे हैं कि लेखक का मानना है कि जो सालिम अली हैं वो उम्र से सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन रह गए थे, अर्थात वो 100 वर्ष के होने ही वाले थे, लेकिन उनकी जो यात्रा है वो थकान के कारण होगी। अर्थात वो प्रकृति में इतने व्यस्त रहते थे कि वो थक करके क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई थी। जीवन की अंतिम क्षणों में भी लेखक कह रहे हैं कि जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो कह रहे हैं उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो बिल्कुल ठीक थी, अर्थात उनकी रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आज भी वो प्रकृति को निहार रहे थे। अर्थात कहने का मतलब है कि वो मृत्यु के क्षणों, मृत्यु पास होते हुए भी वो क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रकृति को ही देख रहे थे। उनकी आंखें जो थी वो महफूज थी, उनकी आंखों की रोशनी छीन नहीं पाई थी प्रकृति। इस बात देखिए बेटा, इसके बाद उनकी जो जीवन साथी थी अर्थात सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना उनके स्कूल के दिनों से ही उनके सहपाठी रही थी। सालिम अली एक बार कहाँ जाते हैं बेटा, केरल की साइलेंट वैली, कहाँ जाते हैं, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं, जो उस समय वहाँ के पर्यावरण मंत्री थे। और वो वहाँ की केरल साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए सालिम अली जी के सामने जो पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, उससे सुन करके चौधरी चरण सिंह की आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि आज जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, जो वो प्रकृति के बारे में सोचते थे, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि अब कौन है जो प्रकृति के बारे में सोचेगा और जो प्रकृति को बचाएगा, और जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर पक्षियों की जो वकालत करेगा, अर्थात पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए जो जंग लड़ेगा, वह अब हमारे बीच नहीं रहा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम जो है वो फॉल ऑफ ए स्पैरो, अर्थात सालिम अली ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। उससे मुझे याद आता है कि PhD लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा था, अनुरोध किया था पत्रकारों ने कि आप अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। तो फ्रीडा ने जवाब दिया था बेटा कि ढेर सारी बातें जो लॉरेंस हैं उसके बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया ही बता सकती है, क्योंकि जो लॉरेंस थे वो भी एक पक्षी प्रेमी थे और वो अपना अधिक से अधिक समय किसके साथ, पक्षियों के साथ ही, प्रकृति के साथ ही बिताते थे। तो वो छत पर बैठ कर के गोरैया से बातें करते थे। तो फ्रीडा ने यही कहा था कि जो गोरैया है वह फ्रीडा लॉरेंस के बारे में अधिक जानती होगी, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप जा कर के उसी से पूछिए, वह उनके बारे में अधिक बता सकती हैं, मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानती हूँ। इससे पता चलता है कि वो कितने प्रकृति प्रेमी था। इसके बाद कहते हैं कि बेटा जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, अर्थात उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक गोरैया जो है नीलेकंठ वाली बेटा, वो घायल होकर के गिर गई थी और उसी गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था और उन्होंने ही उसे इस नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बना दिया, अर्थात प्रकृति प्रेमी बना दिया। किसी के जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जिसके कारण उन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल को छू जाती हैं। तो नीलेकंठ वाली जो गोरैया है, जो उनकी एयरगन से घायल हुई थी बचपन में, वही गोरैया क्या बन गई उनके लिए पक्षी प्रेमी। उस गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी बना दिया था। सालिम अली कह रहे हैं कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की जगह अथाह सागर बन कर उभरे थे। टापू होता है छोटा पार्ट,
और सागर होता है बड़ा हिस्सा। तो कह रहे कि वो टापू कितने नहीं अथवा सागर बन करके उभरे थे। वो भ्रमणशील स्वभाव के थे, अर्थात घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे और प्रकृति को निहारते रहते थे। पक्षियों के बारे में सुराग निकालते रहते थे, उनके बारे में अपने गले में लंबी सी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ वो आज भी वापस लौट आएंगे। अर्थात वो हमारे जीवन से हमारे साथ से चले गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है जाबिर हुसैन जी को कि वो अभी इस संसार से पलायन कर गए हैं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि वो अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए और कुछ ना कुछ खोज करके नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। अब तक वो लौटे नहीं हैं, क्या उन्हें तुमने गया हुआ मान लिया? अर्थात क्या तुम सोच रहे हो कि सालिम अली जी चले गए हैं? ऐसे वाक्यों के साथ जो जाबिर हुसैन जी की जो आंखें वो नम हो जाती हैं और वो सालिम अली को पुकारते हैं कि तुम लौटोगे ना, अर्थात तुम अब वापस दुनिया में इस प्रकृति को निहारने के लिए वापस आओगे। ओके।